नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां इतनी बड़ी कैसे बन जाती हैं और कोई आम इंसान भी उनकी सफलता का हिस्सा कैसे बन सकता है? तो आज हम और आप मिलकर गोता लगाने वाले हैं शेयर बाजार की दुनिया में। ये एक ऐसी जगह है जहां सीखना और कमाना दोनों साथ साथ चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये शेयर बाजार है क्या भला? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, समझ लीजिए एक पूरी की पूरी दुनिया है जो मौकों से और हाँ जोखिम से भी भरी है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले शेयर बाजार की एकदम जड़ को, उसकी नींव को समझते हैं। ये असल में है क्या और हमारी इकोनॉमी के लिए इतना जरूरी क्यों है? अगर बहुत ही आसान भाषा में कहूं तो शेयर बाजार एक मंडी जैसा है, एक मार्केट जहां कंपनियां पैसा जुटाने के लिए अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचती हैं। इसी हिस्सेदारी को शेयर कहते हैं और हम आप जैसे निवेशक यानी इन्वेस्टर्स इन हिस्सों को खरीदते हैं। तो जब कोई एक शेयर खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी का एक बहुत ही छोटा सा मालिक बन जाता है। अब असली मजा यहीं से शुरू होता है। जब वो कंपनी अच्छा काम करती है, उसका बिजनेस बढ़ता है, तो उसके शेयर की कीमत भी ऊपर जाती है। और जैसे ही शेयर की कीमत बढ़ी, उस छोटे से हिस्से के मालिक यानी इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता है। बस यही इसका सबसे बेसिक फंडा है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि शेयर मतलब कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा। पर ये सब खरीद बिक्री होती कहाँ है? ये इतना बड़ा बाजार जहां हर रोज अरबों का लेन देन हो रहा है, ये चलता कैसे है? चलिए इस मशीन के पुर्जों को समझते हैं। ये सारा का सारा लेन देन एक ऑफिशियल मार्केट प्लेस में होता है, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ये वो जगह है जहां खरीदने वाले और बेचने वाले मिलते हैं। भारत में दो सबसे बड़े और मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए, कोई भी सीधे स्टॉक एक्सचेंज जाकर शेयर नहीं खरीद सकता। उसके लिए हमें एक बिचौलिए की, एक इंटरमीडियरी की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं ब्रोकर। ज़ेरोधा, ग्रो, एंजल वन, ये सब ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी एक्शन पर। अगर किसी को आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है, तो पहला कदम क्या होगा? यकीन मानिए, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए सिर्फ 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होते हैं, जैसे पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। दूसरा, एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर चुनना होता है। और तीसरा, उस ब्रोकर के पास एक डीमैट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है। डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखे जाते हैं, मतलब ये एक डिजिटल तिजोरी है, और ट्रेडिंग अकाउंट से उनकी खरीद बिक्री होती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शेयर बाजार में हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ मुनाफा कमाने का बड़ा मौका है, तो दूसरी तरफ नुकसान का खतरा भी है, और इन दोनों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। यहां से कमाई के 2 मेन तरीके हैं। पहला है कैपिटल गेन, मतलब किसी शेयर को सस्ते में खरीदा और महंगा होने पर बेच दिया। और दूसरा है डिविडेंड, जिसे लाभांश भी कहते हैं। जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो वो अपने मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा अपने सभी शेयर होल्डर्स में बांट देती है। चलिए कैपिटल गेन को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने रिलायंस का एक शेयर 2000 रुपए में खरीदा। कुछ टाइम बाद उसकी कीमत बढ़कर 2200 रुपए हो गई। अब अगर वो शेयर बेच दिया जाता है, तो जो 200 रुपए का सीधा सीधा मुनाफा हुआ, बस वही है कैपिटल गेन। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, याद रखिए, शेयर बाजार कोई वन वे रोड नहीं है। जहां ऊपर जाने की गुंजाइश है, वहीं नीचे आने का भी रिस्क है। कीमतें गिर भी सकती हैं और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी हो सकती है। इसीलिए कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। हमेशा हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें। सिर्फ सुनी सुनाई बातों या अफवाहों के आधार पर फैसले कभी ना लें। और बाजार में छोटी मोटी गिरावट देखकर घबराहट में अपने शेयर्स ना बेचें। इसे पैनिक सेलिंग कहते हैं और इससे बचना चाहिए। तो हमने क्या, कैसे और जोखिम, इन सब पर बात कर ली। लेकिन अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो क्या होगी? इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है? और वो एक नियम है, ज्ञान ही मुनाफा है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी होगी, जितना ज्यादा ज्ञान होगा, उतने ही बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं और मुनाफा कमाने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। निवेश का पहला कदम क्या होना चाहिए? ब्रोकर चुनना, पैसा लगाना,
नहीं, इस सफर में असली पहला कदम होना चाहिए ज्ञान हासिल करना, क्योंकि शेयर बाजार में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, जानकारी है।